नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कनिका। शुरुआत करते हैं आज के ताजा खबरों के साथ। 150 एनकाउंटर करने वाले पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 150 एनकाउंटर किए हैं, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि वह अब जिंदगी भर बीजेपी में ही रहेंगे। मिश्रा ने यह भी कहा कि वह शपथ लेकर आए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पिछले 1 साल में कई बार पार्टी बदली थी, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति की राह सिर्फ बीजेपी से होकर जाएगी। बीजेपी ने उन्हें शामिल कर बड़ी ताकत हासिल की है, क्योंकि आनंद मिश्रा कानून व्यवस्था में सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान किया है। इस बार सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। टूर्नामेंट 9 सितंबर को शुरू होगा। इस ऐलान के बाद टीम इंडिया से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि एशिया कप को वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। कप्तानी का नया जिम्मा सूर्य कुमार को देना बीसीसीआई का बड़ा फैसला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप यादव का बयान, फोटो वायरल पर विवाद। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। तेज प्रताप का आरोप है कि उनकी बहन अनुष्का के भाई आकाश ने जानबूझकर एक फोटो वायरल की ताकि उनकी छवि खराब हो। उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि अगर ऐसा खेल चुनाव के समय हुआ तो उसका बुरा अंजाम होगा। तेज प्रताप ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि यह सब राजनीतिक साजिश है और जनता इसे समझती है। आपको बता दें, हाल ही में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की एक साथ तस्वीरें वायरल हुई थी और उस पर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था। लालू यादव ने उसके बाद यह फैसला लिया था कि उन्होंने अपने पार्टी से और अपने परिवार से तेज प्रताप को निष्कासित कर दिया था। देखिए, अब विधानसभा चुनाव पास है और तेज प्रताप यादव ने यह भी निर्णय ले लिया है कि वो महुआ सीट से यानी कि और निर्दलीय से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और अब अनुष्का के भाई ने ऐसी बातें कह दी है। तेज प्रताप यादव एक तरीके से बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी है कि ये सब चुनाव के आसपास, अगर चुनाव के लिए उन्होंने किया, चुनाव से पहले ये सब हंगामा उन्होंने किया, तो उन्होंने धमकी दिया है कि फिर उनके साथ अच्छा नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्टेट टीचर अवार्ड की राशि अब होगी 30,000। नीतीश सरकार ने शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब स्टेट टीचर अवार्ड की राशि को दोगुना कर दिया गया है। पहले यह 15,000 रुपए थी, लेकिन अब विजेता शिक्षकों को 30,000 रुपए मिलेंगे। इस फैसले के साथ ही कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। यह फैसला शिक्षकों को सम्मान देने और उन्हें और मेहनत के लिए प्रेरित करने के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एक आज की सबसे बड़ी खबर में से एक है, आपको अभी तक बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेसारी लाल ने साधा राज कुंद्रा पर निशाना। जी आपको बता दें, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने राज कुंद्रा पर तंज कसते हुए कहा कि लोग आजकल अपनी छवि सुधारने के लिए बाबाओं के पास जा रहे हैं, लेकिन यह जगह पाप धोने की मशीन नहीं है। उन्होंने शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड यानी कि उनके पति पर राज कुंद्रा पर निशाना साधा। हाल ही में वो प्रेमानंद बाबा के पास गए थे और खेसारी ने इस पर तंज कसा। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ दिखावा के लिए जा रहे हैं बाबा के पास। बाबा कोई मशीन नहीं है, यहाँ पे शांति की कोई मशीन नहीं है। यह उन्होंने इतनी सारी बातें कही हैं राज कुंद्रा को लेकर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, 17 अगस्त से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई थी। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बारे में। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन काफी चर्चा में रहा। आज उनका तीसरा दिन था। गया में उनका रैली के दौरान उनकी गाड़ी के नीचे एक पुलिसकर्मी आ गए थे और उन्हें बाहर निकाला गया। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस नेता इस यात्रा को युवाओं और आम जनता को जागरूक करने का अभियान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने बोला कि ये युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। सड़क परियोजनाओं और होटल विकास समेत 16 प्रस्ताव पारित किए गए। बता दें आपको, बिहार कैबिनेट की बैठक में
सड़क निर्माण, होटल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी 16 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, शिक्षा पुरस्कार बढ़ाना और अन्य विकासपूर्ण कदम शामिल है। ये सुझाए गए प्रोजेक्ट राज्य में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। चुनाव से पहले इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय दर्जा, विकास का नया मोड़। जी हां, बात करते हैं पटना पूर्णिया 6 पार्लन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को अब राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिल गया है। इस परियोजना का 40% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और बाकी निर्माण एजेंसी द्वारा पूरा किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे बिहार में सड़क सुविधा का बड़ा सुधार साबित हो सकती है और इसमें काफी पैसे भी खर्च किए गए हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। सीतामढ़ी के जोड़े ने परिवार के चलते आत्महत्या कर ली। बिहार के वैशाली जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। एक जोड़े ने अपने परिवारों के तीव्र विरोध के बाद आत्महत्या कर ली। दोनों की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और वे 3 बच्चों के माता पिता थे। यह घटना भारतीय समाज में प्रेम संबंधों पर अब भी मौजूद कड़ी पारिवारिक और सामाजिक बाधाओं की फिर से याद दिलाती है। एक जोड़े ने परिवार के प्रेशर के कारण आत्महत्या कर ली और पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि आखिर इसकी क्या वजह रही थी कि दोनों पति पत्नी ने एक साथ आत्महत्या कर ली। उनके 3 बच्चे थे। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। आज की कुछ ताज़ा खबरें आपके सामने। अब आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।